तन बंधु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। किरण जी भाई साहब। षटखंडागम खंडागम ग्रंथ को बंधु बारंबार, बंध प्रक्रिया नाश कर हो जाऊ पार। षटखंडागम ग्रंथ का नित्य करू स्वाध्याय, कर्म बंध के नाश का यही एक उपाय। कर्म बंध के नाश का यही एक उपाय। मुग्धा जी। जय मंगल भूदानम विमलानम नादौषणमयानम, तेल्लोक हराणम, नमो सया सर्व सिद्धानम। जय उदर सेन नागो जैन महाकम्म पयडि पाहुग सेलो, बुद्धि शिरेणु धरियो समप्पि ओपुफयन्तस्स। सतरि सहस धवलो जय धवलो षट्टि सहस बोधवो, महबंधम चालीसम सिद्धंतयम अहम वंदे। अरहंत वासियतम गणहर देवे गंतियम सम्मम, प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनाणमहो वही शीर्षान। पयाणी सुबारह कोड़ि सैण, सुलक 83 ज्योति भरेण, सहस 58 पंचवियाणी, सयापण मामी जिणिंदवाणी। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। तीर्थंकर उपदेशुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। भगवान महावीर का उपदेश क्रमशः हास को प्राप्त हुआ। 683 वर्ष का काल बीत गया जब आचार्य धरसेन गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा पर विराजमान थे। उनको ऐसा विकल्प आया कि इस काल में अब स्मृति क्षीण होती जा रही है, तो जो कुछ उनको ज्ञान है वह लिपिबद्ध कराकर सुरक्षित किया जाए। आचार्य धरसेन के इस शुभ विकल्प से मुनिराज सुबुद्धि और निर्वाहन ने उनसे महाकर्म प्रगति प्रावर्त का ज्ञान प्राप्त किया और षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम ग्रंथ के दूसरे खंड का नाम है खुद्दाबंद, जिसके अंदर महाकर्म प्रगति प्रावर्त के 24 अनुयोग द्वार में से छठे अनुयोग द्वार जिसका नाम है बंधन, उसके 4 वेदों में से दूसरे वेद बंधक की प्ररूपणा की गई है। आचार्य वीरसेन की धवला टीका जो 16 पुस्तकों में प्रकाशित है, उसमें से षटखंडागम के दूसरी खंड की पुस्तक का नंबर है धवला पुस्तक 7। इस धवला पुस्तक 7 में पहले तो यह बताया कि बंधक 2 प्रकार के होते हैं, सांप्रदायिक कर्म बंधक और इर्यापद कर्म बंधक। उसके प्रकार में बंधकों के अस्तित्व की प्ररूपणा करने के बाद में भूतबली आचार्य के सूत्रों में प्रतिज्ञा की गई कि बंधकों का वर्णन 14 मार्गणों में 11 अनुयोग द्वार के द्वारा किया जाएगा। हमारे आज मधु जी ग्वालियर आए हैं, 11 अनुयोग द्वार के नाम बताएंगे। एक जीव की अपेक्षा से स्वामित्व, बोलिए, एक जीव की अपेक्षा से काल, एक जीव की अपेक्षा से अंतर, 3 तो ये हो गए।
अब बचे 8। ये नाना जीव की अपेक्षा से जो 8 अनुयोग द्वार थे राजेश भैया, ये वही है जो सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहु। लेकिन जो प्रथम अनुयोग द्वार था सत, वहां पर कुछ अंतर है। और जो अल्प बहुत के पहले भाव अनुयोग था, वहां पर भागा भाग अनुयोग द्वार है। और सत प्रवर्तना के द्वारा भंग विषय नाम का अनुयोग द्वार है। अभी देखिए, अभी हमारा वर्तमान में एक जीव की अपेक्षा से पहले हमने स्वामित्व की प्रवर्तना देखी, फिर एक जीव की अपेक्षा से काल की प्रवर्तना भी वर्तमान में चल रही है। काल की प्रवर्तना में गति, इंद्रिय, काय, योग इतनी मार्गणाओं का हमारा हो चुका है। कल हम वेद मार्गणा में पुरुष वेद का भी देख रहे थे, और हमने देखा कि पुरुष वेद में एक समय घटित नहीं होता है, नपुंसक और स्त्री वेद में घटित होता है। क्योंकि बाकी जगह पर एक समय हमने उपशम श्रेणी में घटित किया था, लेकिन उपशम श्रेणी में मुनिराज जो मरण होता है वे नियम से स्वर्ग में पुरुष वेदी ही होते हैं। तो उनका पुरुष वेद जो है, पुरुष वेद पे पुरुष वेद चलता रहता है। इस प्रकार से पुरुष वेद में एक समय घटित नहीं होता। इतना पढ़ने के बाद में किरण भाई साहब ने अपगत वेदी की मार्गणा के सूत्रों को भी पढ़ा था। हमने कहा था आज शुरू में वापस उनका स्वाध्याय करते हुए हम कषाय मार्गणा को प्रारंभ करेंगे। देखिए क्या हो गया इसको, ये फिर खुलना बंद हो गया, कोई बात नहीं। तो आप जो सूत्र पढ़िए, मैं देखता हूं क्यों नहीं खुलता है। पढ़िए किरण भाई साहब सूत्र। पढ़ता हूँ। सूत्र नंबर 123। 123। अपगत वेदी के सूत्र देखने हैं ना? हाँ, सूत्र नंबर 123। अपगत वेदा केव चिरम कालादो होती। जीव अपगत वेदी कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। वो समम पड़ुच्च जहनेन एक समो। उपशम की अपेक्षा जगन्य से के एक समय तक जीव अपगत वेदी रहते हैं। उपशम की अपेक्षा जगन्य से एक समय तक जीव अपगत वेदी रहते हैं, क्योंकि उपशम श्रेणी पर चढ़कर अपगत वेदी होकर और एक समय तक रहकर द्वितीय समय में मरकर सवेदपन को प्राप्त हुए जीव के एक समय काल पाया जाता है। वापस पढ़ता हूँ। क्योंकि उपशम श्रेणी पर चढ़कर अपगत वेदी होकर और एक समय तक रहकर द्वितीय समय में मरकर सवेदपने को प्राप्त हुए जीव के एक समय काल पाया जाता है। मतलब अपनी मार्गणा का कौन सा पेज चल रहा है? अपगत वेदी। ये देखिए कि शपक श्रेणी तो ले नहीं सकते। शपक श्रेणी में एक बार जी अपगत वेदी हुआ तो मोक्ष चला जाएगा। लेकिन इन्होंने कौन सा लिया? उपशम श्रेणी वाला लिया। उपशम श्रेणी में गुणस्थान कौन से होते हैं? 8वां, 9वां, 10वां और 11वां गुणस्थान। फिर 11वें गुणस्थान के बाद में जीव गिरेगा, 10वां, 9वां और 8वां स्थान गुणस्थान के 7वें गुणस्थान में आएगा, नीचे जा सकता है। कोई जीव है उपशम श्रेणी चढ़ रहा था, वो 8वें गुणस्थान में आया है। उसके बाद में 9वें गुणस्थान में गया, तो प्रारंभ में 9वें गुणस्थान के हम 2 भेद करते हैं, सवेद भाग और निर्वेद भाग। सवेद भाग के अंदर वह तीनों वेद की शपड़ा करता है और उसके बाद में अपगत वेदी हो जाता है। अब ये जीव अपगत वेदी होगा तो 9वें के अपगत वेदी में, फिर 10वें गुणस्थान में भी अपगत वेदी रहेगा, ये फिर 11वें में अपगत वेदी रहेगा, ये 10वें में फिर उतरेगा तब भी अपगत वेदी रहेगा, 9वें में भी उतरेगा तो अपगत वेदी रहेगा और बाद में फिर सवेदी हो जाएगा। ये तो बात बताई हमने उपशम श्रेणी में किस प्रकार से यह जीव वेद से अवगत होता है और वापस उत्तर समय सवेद हो जाता है। अभी हमारे यहाँ पर जो सूत्र चल रहा था 123 और 124, उसमें अपगत वेदी में जगन्य काल को घटित करना है। आचार्य ने प्ररूपणा बताई कि एक समय घटित होता है। किसमें घटित होता है? एक समय घटित होता है पृथ्वी जी। तो कैसे घटाया कि कोई जीव उपशम श्रेणी चढ़ा। उपशम श्रेणी का पहला गुणस्थान कौन सा है? किरण जी भाई सब बता रहे हैं, 8वां गुणस्थान। 8वां गुणस्थान है, 8वां। बहुत बढ़िया, उपशम श्रेणी। उसके बाद में 8वें से कहा जाएगा? वो 9वें में जाएगा। 9वें में जाएगा। अब 9वें के 2 भाग होते हैं, सवेद भाग और निर्वेद भाग। जब वह 9वें गुणस्थान में प्रवेश किया तो उसके तीनों वेद का मतलब उदय हो सकता है। वेद तो एक ही उदय होगा, लेकिन उसके तीनों वेद में से कोई भी वेद का उदय है।
लेकिन जो शपना चल रहा है उसकी उपशमना, यहाँ पर उपशमना चलेगी उपशम श्रेणी में। तो पहले नपुंसक वेद की उपशमना, फिर ये स्त्री वेद की उपशमना, और फिर उसके इस पुरुष वेद की उपशमना होगी, जो पुरुष वेद से चढ़ा, हमने सामान्य से देखा। उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, अपगत वेदी हो जाएगा। क्योंकि हमारी मार्गणा अपगत वेदी है, तो अपगत वेदी की मार्गणा कब शुरू हुई कि जब वो निर्वेद भाग से, सवेद भाग से निर्वेद भाग में आया। ऐसा हुआ कि कोई जीव ऐसा था कि जिस समय वह अपगत वेदी हुआ उसकी आयु केवल एक समय शेष रह गई, तो उसका मरण हो जाएगा। तो वो कहाँ चला जाएगा, वह देवगति में चला जाएगा। तो वहां पर वापस उसके जो पुरुष वेद का उदय हो जाएगा। तो इस तरह से अपगत वेदी में एक समय जगन्य काल की प्राप्ति हुई। अब आचार्य आगे बताने वाले हैं कि इसे अपगत वेदी मतलब क्या, वही मार्गणा चलनी चाहिए, मार्गणा भंग नहीं होनी चाहिए। और अपगत वेदी की वही मार्गणा चलते हुए अब उत्कृष्ट काल की प्रार्थना हम करेंगे। पढ़िए किरण भाई, सूत्र नंबर 125। सूत्र नंबर 125। उत्कर्षेण अंतो मुहूर्तम, उत्कृष्ट अंतर्मृत काल तक जीव अपगत वेदी रहते हैं। उत्कृष्ट से अंतर्मृत काल तक जीव अपगत वेदी रहते हैं, क्योंकि त्रिवेद के उदय से या नपुंसक वेद के उदय से उपशम श्रेणी पर चढ़कर अपगत वेदी होकर और सर्वोत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल तक वहां रहकर वेद पने को प्राप्त हुए जीव के उत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल पाया जाता है। अभी कैसे अपगत वेदी का क्या हुआ कि अपगत वेदी था नहीं, पहले क्या था, सवेद भाग था, अपगत वेदी हुआ और वापिस सवेद भाग में आना। तो किरण जी भाई साहब, जब वो 8वें से 9वें में आया तो वेद था। जब 9वें गुणस्थान के पहले भाग में वह सवेद था, दूसरे भाग में निर्वेद हुआ तो प्रवेश हुआ, तो कौन सी मार्गणा शुरू हो गई, अपगत वेदी की। अब 9वें गुणस्थान का जो शेष भाग बचा है, 10वें गुणस्थान का, 11वें गुणस्थान का, अब उतरना शुरू किया। 10वें में आया और 9वें में पहले भाग में तो वह है अपगत वेदी, और उसके बाद में वह हो जाएगा सवेद भागे। तो इतना काल उसका कितना हो जाएगा कि चढ़ते समय नववेद का, चढ़ते समय 9वें गुणस्थान का अपगत वेदी का काल, चढ़ते समय 10वें का काल, 11वें का काल, उतरते समय 10वें का काल और उतरते समय का अपगत वेदी का काल। इस तरह से इतना काल सब मिलाकर अंतर्मूर्त होता है। इस अंतर्मूर्त में 9वें गुणस्थान के दो अपगत वेदी काल, 10वें गुणस्थान के 2 अपगत वेदी के काल और 11वें गुणस्थान का 1 काल, 2 और 2 4 5 अंतर्मूर्त, और सबको मिलाकर अंतर। ये पांचों अंतर्मूर्त बराबर नहीं है, ये छोटे छोटे हैं, क्योंकि 9वें से 10वें का छोटा होगा, 10वें से 11वें की, जो भी उसके प्रमाण है यथा योग। लेकिन इतना बड़ा काल और सब मिलाकर अंतर्मूर्त, तो इसको कहेंगे अपगत वेदी का उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त होता है। यह अंतर्मुक्त कैसे प्राप्त हुआ, कोई जीव उपशम श्रेणी चढ़ा, 8वें गुणस्थान से श्रेणी प्रारंभ हुई, 9वें गुणस्थान के सवेद भाग से जब निर्वेद भाग में प्रवेश किया तो हमारे अपगत वेदी की मार्गणा का काल का स्टॉप वॉच चालू हो गई। अब स्टॉप वॉच चलेगी, कब तक चलेगी, अब जैसे ही अपगत वेदी का पहले समय हुआ स्टॉप वॉच चालू हो गई। अब स्टॉप वॉच कब बंदेगी, अभी नहीं बंदेगी, अभी तो 10वें में जाएगा, अभी तो अपगत वेदी है, स्टॉप वॉच चल रही है। 11वें में जाएगा, स्टॉप वॉच चल रही है कि बंद है, अशोका जी चल रही है। अशोका जी जब उतरेगा तो क्या चल रही है, स्टॉप वॉच चल रही है। ममता जी बताएंगे इसकी स्टॉप वॉच कब बंद होगी, जब 8वें में आ जाए, 9वें में आने 9वें में जब आएगा और ये सब, 9वें में आ गया तक ठीक है। जब सवेदी होगा। और इतने सब काल को मिलाकर क्या कहेंगे अपन, अंतर्मूर्त का काल है, ये बताए। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलिए। सूत्र नंबर 126। हाँ, खव्वगम पडुच्च जननेन अंतो मुहूर्तम, क्षपक की अपेक्षा जगन्य से अंतर्मृत काल तक अपगत वेदी रहते हैं। क्षपक की अपेक्षा जगन्य से अंतर्मृत काल तक अपगत वेदी रहते हैं, क्योंकि क्षपक श्रेणी चढ़कर और अपगत वेदी होकर सर्व जगन्य काल से मुक्ति को प्राप्त हुए जीव से सूत्रोक्त काल पाया जाता है, क्योंकि क्षपक श्रेणी चढ़कर और अपगत वेदी होकर सर्व जगन्य काल से मुक्ति को प्राप्त हुए जीव से सूत्रोक्त काल पाया जाता है।
राजेश भैया एक समय क्यों नहीं लिया? उपशम श्रेणी में एक समय ले लिया, शपथ श्रेणी में एक समय क्यों नहीं लिया? मैंने राजेश भैया से पूछा है। हाँ जी पंडित जी। अपन बात कर रहे हैं, अपगत वेदी की अपनी मार्गणा चल रही है। कोई जीव शपथ श्रेणी चढ़ा है तो अब अपगत वेदी होगा, नवे गुण स्थान में उसके भी नवे गुण स्थान आएगा। उस यहाँ पर एक समय क्यों नहीं लिया? क्योंकि शपथ श्रेणी में जाने के बाद वो नियम से मोक्ष में जाएगा, और उसके बीच का काल है वो क्या नाम है, सर्वभूत का है, और उस समय वो अपने ही रहेगा। कैसे समझाइए हाँ जी। थोड़ा तो और हाँ, अवगत वेदी हुआ जी, हो गया, बिल्कुल हो शपथ श्रेणी गया। पर चढ़ के अवगत वेदी हुआ, हाँ, और उसके बाद नियम से वो वापस तो आएगा नहीं, मोक्ष में जाएगा, मतलब 13वें गुण स्थान में जाएगा। हाँ, वहां पे भी वो अवगत वेदी रहेगा। तो अंतर्मुक्त हो गया, ठीक है ना, बराबर है। है ना, उसको अंतर्मुक्त हो गया। विशेष करके कौन समझाना चाहेगा? आशा बहन बताइए। नौवे गुण स्थान में अवैध भाग में जब आया तब से अपगत अवैध वेदी हुआ। हाँ, उसके बाद में वो 10वें गुण स्थान में गया, वहां पे भी अंतर्मुहूर्त रहा, और उसके बाद में 12वें गुण स्थान में भी अंतर्मुहूर्त। तो अंतर्मुहूर्त का काल कितना है, छोटा बड़ा उन्हें सब मिला के अंतर्मुहूर्त काल तक वो जघन्य रूप से अपगत वेदी रहा, और 13वें गुण स्थान में फिर वो अपगत वेदी है ही है। नहीं, 13वें 14वें गुण स्थान में रहते हुए अंतर्मुहूर्त में ही मोक्ष चला गया। हाँ, लेकिन 13वें गुण स्थान में तो मतलब उत्कृष्ट अधिक काल, भी रह सकता है। अंतर्मुहूर्त अधिक 8 वर्ष कम, एक पूरा कोटि हो सकता। तो ये तो अंतर्मुहूर्त बता रहे हैं। हाँ, पर वो नीचे नहीं आएगा, इसलिए बाद में अंतर वो अपगत वेदी ही रहा योग। वो मुग्धा जी, उत्कृष्ट से बोला है यहाँ पे। कोई कोई केवली ऐसे रहते हैं कि अंतर्मुहूर्त में ही इतने सारे 12वें गुण गुण स्थान स्थान तक पार तो अंतर्मुहूर्त है करके ना। मोक्ष चले जाते हैं। पंडित जी 13वें यहाँ गुण स्थान उनकी में बात तो हो रही है। हाँ बोलिए बोलिए। 12वें गुण स्थान तक का ही काल रहेगा ना, उसके बाद तो फिर वो, हाँ फिर अवगत वेदी रहेंगे वो हमें बाद में। नहीं, मेरा कहना है कि वो कुछ केवली ऐसे होते हैं जो 10, 9, 10, 11, 12, 11 नहीं, 12, 13, 14 ये सारे गुणस्थान एक एक अंतर्मुहूर्त में अंतर्मुहूर्त ही में करते प्राप्त हैं। करके मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ उनकी बात है, क्यों यहाँ उनकी बात क्यों प्रीति जी? आपका उत्तर तो सही है, क्योंकि क्यों उनकी बात? जघन्य से जघन्य से बताना है। देखना है ना अपने को। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपका पूरा टॉप कर लिया आपने तो। दोनों उत्तर सही है आपके, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जगन्य का सूत्र में जगन्य चल रहे हैं, और ऐसा जीव होते हैं कि अंतर्मुहूर्त के अंदर। तो यह इस अंतर्मुहूर्त में कितना काल हो गया आप बताइए? अब अंतर्मुहूर्त में जिस अपन अब गिनेंगे कितने अंतर्मुहूर्त हो जाएंगे इसके अंदर, सब मिला के अंतर्मुहूर्त, लेकिन छोटे बड़े अंतर्मुहूर्त गिनेंगे कितने हो जाएंगे? एक तो होगा चढ़ते समय 9वें गुण स्थान का अंतर्मुहूर्त जो है, 10वें गुण स्थान का अंतर्मुहूर्त, 12वें गुण स्थान का अंतर्मुहूर्त, हाँ, 13वें गुण स्थान का छोटा अंतर्मुहूर्त, और 14वें गुण स्थान का अंतर्मुहूर्त। हाँ। यहाँ पे 5 को मिलाकर उसको अंतर्मुहूर्त होगा। सर, जैसे 14 का मोक्षम नहीं श्रेणी लेंगे। या जगन्य काल में 5 अंतर्मुहूर्त मिलाएंगे, छोटे बड़े मिलाकर बनाएंगे, मतलब अपने को स्पष्ट करना। ऐसी कैलकुलेशन अपन ने 5वीं पुस्तक पढ़ी थी तो वहां पर किए थे, बहुत किए थे वहां पर, इधर दोनों मिलाकर ये करके बहुत अच्छे आए थे। हमारे अशोका जी लेकिन हम सुनना चाहेंगे। हाँ हाँ जी, लेकिन 14वें का नहीं लगेगा सर, हम बंधक की बात कर रहे हैं, वो है बंधक है 14वें गुण स्थान वाले। आयोग केवली की नहीं लेंगे हम, 13 तक ही लेंगे। अवगत वेदी है, हाँ। हम तो लेंगे मोक्ष में भी अवगत, सिद्ध भगवान तक भी अवगत वेदी लेंगे हम तो। नहीं अगर आप हमको सर, गुलिस्तान की बात नहीं बंधक करेंगे। जीव, हम बात तो बंधक जीवों की कर रहे हैं, बंधक की नहीं कर रहे ना। बंधक जीव तो फिर 13 गुण स्थान तक ही है। किसका अपगत वेदी में दोनों, हम तो दोनों की बात करेंगे ना, बंधक भी है बंधक भी है। हमारी तो दोनों की प्रवृत्ति में बात बंधक करेंगे, भी आएगा बंधक भी आएगा। ये वर्णन वर्णन तो बंधक जीवों का चल रहा है ना, इसलिए हम बंधक जीवों नहीं, के वर्णन। नाम बंधक है लेकिन हम बंधक की भी बात करेंगे। ठीक है। अपन ने 14 गुण स्थान की बात की थी, अपन तो सिद्ध भगवान की, जब अपन ने अस्तित्व की बात की थी सिद्ध भगवान की भी बात की थी। आप देखिए सूत्र, आप अगर वहां पर देखेंगे सत्प्ररूपणा के जो पहले 41 सूत्र आए थे, वहां पर अस्तित्व की प्ररूपणा में सिद्ध भगवान को भी लिया था। सबको लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब उत्कर्ष की बात करेंगे तो वो जो मैं बता रहा था पूर्व कोटि वाली बात आ जाएगी। पढ़िए किरण जी भाई साहब उत्कर्ष की बात। सूत्र नंबर 120। 127। हाँ सॉरी, सूत्र नंबर 127। उत्कर्षेण वो कोटि देशुणम उत्कृष्य कुछ
कम एक पूर्व कोटि वर्ष तक जीव अवगत वेदी रहते हैं। उत्कृष्ट से कुछ कम एक पूर्व कोटि वर्ष तक जीव अवगत वेदी रहते हैं, क्योंकि देव अथवा नारकी क्षायिक समदृष्टि के पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न होकर 8 वर्ष बिताकर संयोग को प्राप्त कर सर्व जगन्य काल से क्षपक श्रेणी पर चढ़कर अपगत वेदी होकर केवल ज्ञान को उत्पन्न कर और कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष तक विहार करके अबंधक अवस्था को प्राप्त जीव के सूत्रोक्त काल पाया जाता है। मुग्धा जी से प्रश्न करना चाहता हूं, एक छोटा सा। हाँ। कर सकते हैं? हाँ। यहाँ पर इन्होंने देव से लिया है और नरक से लिया है, वहां से आए हुए जीव लिया है। हाँ। कोई मनुष्य गति वाला क्यों नहीं लिया? मनुष्य गति वाला आएगा। आप लोग नाराज तो नहीं हो रहे ना प्रश्न पूछने में? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, क्षमा चाहता हूँ। मतलब प्रश्न इसलिए पूछे जा रहे हैं कि अपने को स्पष्ट हो, है ना। मेरे को भी कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं तो सिर्फ जो है प्रश्न पूछ के क्लियरिफाई करता हूँ, है ना। मैं कोशिश करूँ सर बताने की। मैं बताऊँ सर? मनुष्य में आकर मोक्ष नहीं जाएगा, वो मोक्ष के लिए जाएगा तो नियम से नरक से आएगा या फिर देव से आएगा, ये नियम है। क्योंकि मनुष्य में जाएगा। ठीक है अपन, ठीक है, और कुछ सुनते हैं। अभी अशोका जी बोल रहे हैं, सबका बात सुनते हैं, फिर अपन चर्चा करेंगे। बोलिए अशोका जी। सर ये क्षायिक ही आएगा देव से, तो यहाँ पर अगर क्षायिक करेगा तो फिर उसको समय ज्यादा लगेगा। कम समय में 8 वर्ष बिताकर वो क्षायिक समय दृष्टि है तो संयम को प्राप्त करके और फिर ये केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, आपका सुन लिया मैंने। बोलिए कस्तूरी जी। वो मनुष्य में मनुष्य होगा तो उसकी 1 कोटि पूर्व आयु नहीं होगी। ओके। और वो शाही की होगा, ये भी ये सुन लिया मैंने। कंप्यूटर ने सुन लिया मैंने। क्या बताऊं? अभी कंप्यूटर से पूछेंगे क्या सही है। हाँ आशा बहन। ये देव गति या नरक गति से जो जीव ने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है वो आएंगे, और वो जो मनुष्य में कर्म भूमि जन्म लेंगे तो 1 पूर्व कोटि आयु होगी। तो इसलिए चलिए लॉक हो गया। कंप्यूटर जी बताइए किसका उत्तर सही है? उत्कृष्ट की बात चल रही ना पंडित जी? हाँ उत्कृष्ट की बात है, हमने जो पूछा है। एक अभी जो कर्मभूमि की मनुष्य की अधिकतम आयु है, तो ये और क्षायिक समय दृष्टि अगर बीच में होगा, मनुष्य में आगे होगा, तो फिर वो उत्कृष्ट नहीं हो पाएगा। तो ये तो देव या नारकी से ही आएगा। ठीक है, कंप्यूटर का जवाब आ चुका है आपके स्क्रीन पर। अशोका जी का आंसर सही है। थैंक यू सर। मैंने नहीं, थैंक यू कंप्यूटर जी, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, कंप्यूटर जी ने काटेंगे। समझते हैं, फिर से समझते हैं, कोई बात नहीं। हम लोगों सबको है, कोई जीव मनुष्य में शायिक सम्यक दर्शन के साथ में कर्म भूमि में उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका मतलब कि वो यहां पर आया तो वेदक सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, तो वो शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो 8 वर्ष और अंतर्मुख के बाद में उसको लगेगा, और वो करेगा तो उसके मतलब पूरे अंधा मंदिर की विसर्जना, शपना आदि सबका काल चला जाएगा। लेकिन देव और नारकी में क्या है कि पहले नरक में राजा श्रेणी के और शायिक सम्यक दृष्टि है, मतलब ऐसा माना उन्होंने। देव से भी कोई ऐसा आ सकता है कि शायिक सम्यक दृष्टि आ सकता है, तो उसको जो है सीधा जो है वो प्राप्त करने का, जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का जो काल है ना, वो नहीं होगा। तो ये उसका अंत घटित हुआ, वो फटाफट श्रेणी चढ़कर बाद चढ़ के अंतर्मुख में प्राप्त कर लेगा। इसलिए उन्होंने बताया उसको जो है कि देव मनुष्य से आकर लिया है। प्रश्न ये था मेरा कि यहाँ पर देव और मनुष्य से, ऐसा नहीं है कि कोई पूर्व कोटि के आयु वाला जन्म लिया उसमें मिथ्या दृष्टि है, शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके उसी भाव में जल्दी से जल्दी मोक्ष जा सकता है। लेकिन उसका जो है वो शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने का और वो सब अंतर्मुख घट जाएगा तो वो काल उत्कृष्ट नहीं घटेगा, और हमारे यहाँ पर उत्कृष्ट काल चल रहा है। मतलब अशोका जी ने भाई सही उत्तर दिया। कंप्यूटर जी कह रहा आप लोग मुझसे नाराज मत होना, मैंने तो प्रश्न अपने समझने के लिए पूछा था। मुझे ऐसा ख्याल है मैंने भी यही जवाब दिया। ये जीव तीर्थंकर नहीं होते, कोई भी हो सकता है। कोई तीर्थंकर के मतलब तीर्थंकर से कोई अर्थ नहीं, कोई भी शायिक सम्यक दृष्टि
अपने को तो अपगत वेदी की मार्गणा देखना, मतलब शाही सम्यक दृष्टि का अपगत वेदी का होने का उत्कृष्ट ये। चलिए, हाँ आगे। अब कौन शुरू करने वाला है? करिए, आज कौन करने वाला है? संजय जी करेंगे आज। चलो, कषाय मार्गणा 128 हाँ संजय जी 128 128 कसायानुवादेन बोध कसाई, मान कसाई, माया कसाई, लोभ कसाई, केवचिरम कालादो होंती सुगमम। कषाय मार्गना के अनुसार जीव क्रोध कषाई, मान कषाई, माया कषाई और लोभ कषाई कब तक रहता है? यह सूत्र सुगम है, क्योंकि प्रश्न ही पूछा गया है कि कषाय मार्गना के अनुसार ये क्रोध, मान, ये माया और लोभ कितने समय तक रहता है, इस तरह से। बहुत बढ़िया। सूत्र नंबर 129 129 में जघन्येन एय समयो, जघन्य से एक समय तक जीव क्रोध कषाई आदि रहता है। मतलब ज्यादा से एक जघन्य से एक समय रहेगा और तुरंत दूसरी कषाय में जाएगा या कषाय उसकी बदल जाएगी, क्योंकि अविवक्षित कषाय से क्रोध कषाय को प्राप्त होकर एक समय रहकर और फिर मरकर नरक गति छोड़ अन्य गतियों में उत्पन्न हुए जीव के एक समय पाया जाता है। मतलब उसका मरण ही हो गया इधर। फिर क्रोध के व्याघात से एक समय नहीं पाया जाता, क्योंकि व्याघात को प्राप्त होने पर भी पुनः क्रोध की ही उत्पत्ति होती है। मतलब क्रोध में है और उसको व्याघात हो गया और फिर भी उसकी क्रोध की उत्पत्ति हो गई। इसी प्रकार शेष 3 कषायों के भी एक समय की प्ररूपणा करनी चाहिए। विशेष इतना है कि इन 3 कषायों के व्याघात से भी एक समय की प्ररूपणा करनी चाहिए। मरण की अपेक्षा एक समय कहने पर मान की मनुष्य गति, माया की तिर्यंच गति और लोभ की देवगति को छोड़कर शेष 3 गतियों में जीव को उत्पन्न कराना चाहिए। कारण कि नरक, मनुष्य, तिर्यंच और देवगतियों में उत्पन्न हुए जीवों के प्रथम समय में यथाक्रम से क्रोध, मान, माया और लोभ का उदय देखा जाता है। ये कुछ नहीं समझ में आया। मरण की अपेक्षा एक समय कहने पर मान की मनुष्य गति, मतलब कौन सी कषाय में मरण करेगा ये? चलिए, अब मैं समझाता हूं, आप लोग सुनो। आप में से कोई समझाना चाहे तो समझाए, और नहीं तो फिर मैंने हाथ खड़ा किया। बोलो आप समझाइए। हमारे। मैं बताऊं तो, हाँ बताओ। यदि क्रोध में वो मरण करेगा तो वो क्रोध में जाकर के नर्क गति में जाकर के पहले समय में क्रोध होता है, तो वो वहां पर जाकर के क्रोध में ही होगा, तो वो वहां पर उसका एक व्याघात। आप बताइए। चलिए, तो फिर आपने क्यों हाथ खड़ा करके 2 मिनट कर दिए? चले बोलो। उषा जी क्या कह रहा, बोलो। चलो, अच्छा, कषाय मार्गणा अपनी शुरू हुई है। जगन्य काल एक समय घट रहा है। कषाय मार्गणा और योग मार्गणा में हमें एक ध्यान देना है कि यहां पर एक समय व्याघात की अपेक्षा से भी घटित होता है और मरण की अपेक्षा से भी घटित होता है। हम देखा ना, व्याघात की अपेक्षा से और मरण की अपेक्षा से। आप लोगों को याद होगा कि हमने जब मनोयोग और वचन योग में व्याघात किया था तो वो काय योग में ही आता है ना, काय योग में ही आता, मतलब इसके अंदर होता, मनोयोग और वचन योग में नहीं जाता। वो योग मार्गणा उसकी जो है काय योग की मार्गणा, चाहे कोई भी हो। इसी तरह से कषाय 4 होती है, क्रोध, मान, माया और लोभ। जीव किसी भी कषाय, हर एक कषाय का अपना छोटा बंटा अंतर्मुक्त काल है, लेकिन इसमें भी एक समय घटता है, व्याघात की अपेक्षा से घटता है, लेकिन और मरण की अपेक्षा। लेकिन ऐसा नियम है कि ये क्रोध कषाय वाला क्रोध में ही आकर मरेगा, मतलब क्रोध का व्याघात होगा तो भी क्रोध में आएगा, तो यहां तो व्याघात की अपेक्षा तो घटेगा नहीं। अब क्रोध कषाय में केवल उन्होंने मरण की अपेक्षा से लिया। किसके लिए अपेक्षा से लिया? मरण की अपेक्षा से लिया। तो मरण क्या हुआ
कि वो क्रोध कषाय में था और अन्य गति में अन्य कषाय में उत्पन्न हो गया, एक समय तक रहा। अन्य किसी कषाय में था, एक समय के लिए क्रोध में आया, उसका मरण हो गया और अन्य गति में चला गया, तो उसका क्रोध का एक समय प्राप्त हो गया। ये तो हो गई इसकी प्रमाण पर रूपणा कि भाई कितना हो गया, एक समय घटित हो गया। अब आती है अपने कारण मीमांसा कि ऐसा क्यों किया। तो हमने कहा उसको मरण तो कराया, लेकिन वहां पर आचार्य श्री ने लिखा था कि क्रोध में नरक गति को छोड़कर, तिर्यंच में माया गति को छोड़कर, देव में लोक गति को छोड़कर, इस तरह से उन्होंने वहां पर मान में मनुष्य गति को, इस तरह से उन्होंने गति को छोड़कर ये बात की थी। हम ये बता रहे हैं कि पहले एक समय कैसे घटित हुआ, फिर हम ये बता रहे हैं कि क्रोध में एक समय घटित करने के लिए उन्होंने नरक गति को क्यों छोड़कर कहा, माया में एक समय घटित करने के लिए उन्होंने एक समय में तिरंज गति को क्यों छोड़ा। हमें याद करनी होगी नियमसार परमागम की 15वीं गाथा की टीका। देखना, नियमसार परमागम की मुनिराज तत्वबलधारी देव, वहां पर विभाव व्यंजन पर्याय और सभा व्यंजन पर्याय की बात है। मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी, ये चारों ही कौन सी पर्याय प्रीति जी? विभाव व्यंजन पर्याय। अपन मतलब अपने असमान जाति विभाव व्यंजन पर्याय, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे कोई भी हो, चार गति में कोई भी पर्याय है। किरण जी भाई साहब, नियम सार की 15वीं गाथा की टीका में इसकी बात है ना। 15वीं गाथा के पूर्वार्ध में बात है, उत्तरार्ध में नियम सार की 15वीं गाथा में सभा पर्याय की बात है। थोड़ा मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मुझे याद है पूर्वार्ध में क्या है, उत्तरार्ध में क्या है। तो पूर्वार्ध में बात आई है, लेकिन टीका में पहले उत्तरार्ध की और बाद में उन्होंने टीका में बालक कहा है। वहां पर लिखा है, नियम सार की टीका आप खोलेंगे और नियम सार की टीका में आपको मिलेगा पर्याय ज्ञान के बिना, मतलब पर्यायी आत्मा, आत्मज्ञान के बिना मिथ्या दृष्टि होता है। पर्याय वाला होता है, मतलब मिथ्या दृष्टि होता है, पज्जय मूढ़ा होता है। मतलब आत्मज्ञान के बिना निकाल रहे, देखो हमारे मधु जी, मुग्धा जी गए, नियम सार परमागम गाथा नंबर 15 और उसकी टीका के अंत वाला पैराग्राफ है, निकाल लीजिए अगर किसी के पास में। बहुत सुंदर, इससे अपने को देखो, मैं इसलिए नियम सार को याद कर रहा हूं। कहां गए राजेश भैया? अपन षटखंडागम का याद कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अपन ने परमागम का भी स्वाध्याय किया है, तो प्रीति जी हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। आप षटखंडागम के स्वाध्याय में नियम सार की बातें यहाँ पर जुड़ रही है। देखो मुग्धा जी लेके आए और पढ़ेंगे। पढ़िए मुग्धा जी अब आराम से, मुझे जल्दी नहीं है, पढ़ना चाहूंगा मैं, नहीं तो क्या हो गया, पढ़ लेंगे यहाँ, पता ही नहीं चलेगा। संजय जी ने निकाला है। हाँ निकाला, तो पढ़िए पढ़िए, जिसने निकाला पढ़िए संजय जी। 15वीं गाथा नहीं, हाँ 15वीं गाथा की किसी ने निकाला तो पहले पढ़ो। 15वीं गाथा की टीका का लास्ट पैराग्राफ है। पर्यायों और विभाव पर्यायों के बीच प्रथम स्वभाव पर्याय दो प्रकार की कही जाती है। ये आपको ये पेज पलटना है। ये स्वभाव पर्याय की बात करें, नेक्स्ट पेज में जब बात करेंगे तो विभाव पर्याय की बात आएगी, अंतिम पैराग्राफ पढ़ना है। अच्छा, अब व्यंजन पर्याय कही जाती है वो। हाँ, अब व्यंजन पर्याय की बात करते हैं। मतलब विवाह व्यंजन पर्याय कौन से है? मैं मनुष्य हूँ, तिर्यंच, देव, नारकी, इन सबको क्या कहते हैं? असमान जाति व्यंजन पर्याय, विवाह पर्याय। बहुत बढ़िया, बढ़िया। तो प्रकट हो वह व्यंजन पर्याय है किस कारण पटादि की, वस्त्रादि की भांति चक्षुगोचर होने से प्रकट होती है, अथवा सादी शांत मूर्त विजातीय विभाव स्वभाव वाली होने से दिखकर नष्ट होने वाले स्वरूप वाली होने से प्रकट होती है। इनको क्या बोला? सादी शांत बोला। क्यों बोला सादी शांत? हमारे कस्तूरी जी बताएंगे इन पर्याय को सादी शांत क्यों बोला। शुरू होती है मगर उसका अंत नहीं होता है। होता है, शांत होता है, शांति शांत होता है। अमर है ही नहीं, हर पर्याय में भी और अंत भी दोनों होता है। हाँ, इसलिए सादी शांत, जिसको क्या कहते हैं सादी शांत कहते हैं। चलो आगे बढ़िए। पर्यायी आत्मा के ज्ञान बिना आत्मा पर्याय स्वभाव वाला होता है। ये बहुत बढ़िया है। पर्यायी, पर्यायी आत्मा
मतलब पर्यायी ना, आत्मा के ज्ञान के बिना। पर्यायी जो होता है, पर्याय स्वभाव वाला कब होता है? पर्यायी जीव, पर्याय कौन सी पर्याय चल रही है? मनुष्य गति, तिरंज गति, देव गति, नरक गति, विभाव व्यंजन पर्याय। ये जीव आत्मा के ज्ञान के बिना पर्यायी होता है। क्या अर्थ हुआ? मैं प्रीति जी से चाहूंगा कि इसका अर्थ करिए। आपका विषय है प्रीति जी, बहुत जोरदार है। आपने पुस्तक नहीं, कोई बात नहीं, मुग्धा जी बता सकते हैं। इसका अर्थ करना है, किरण जी भाई साहब सभी को करना है। पर्यायी, हाँ, वर्तमान प्राप्त पर्याय को ही अपनी मानता हुआ अपने स्वभाव को भूलकर पर्यायी होता है। हाँ, करने में हो जाता है। बराबर है। थोड़ा अपन यहाँ पर जो लिखा उससे बात करेंगे। सही है, कोई गलती नहीं। आप बोलो रंजय, क्या लिखा? पर्यायी, एक एक शब्द बोलिए। पर्यायी आत्मा के ज्ञान के बिना आत्मा पर्याय स्वभाव वाला होता है। हाँ, पर्यायी है ना। पर्याय मतलब क्या होता है कि इसको पर्याय आत्मा के ज्ञान बिना। तो जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है वो कौन सा हो गया? उसको द्रव्य स्वभाव का पता नहीं है, वो पर्याय स्वभाव में अपना सर्वस्व मान रहा है। तो उस जीव को क्या होता है? पर्याय स्वभाव वाला होता है। मतलब वो पर्याय को पूरा द्रव्य मानता है। वो क्या मान रहा है कि मैं मनुष्य हूँ, मतलब वो मनुष्य अपने आप को क्या मान रहा है? मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य क्या है? व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय है, तो वो अपने आप को मनुष्य मान रहा है। अगर देव तो अपने आप को देव मान रहा है। मिथ्या दृष्टि है, मतलब मिथ्या दृष्टि जीव है वो। अगर उसको आत्मा का ज्ञान नहीं तो क्या होगा? समग्र दृष्टि के मिथ्या दृष्टि, उषा दोषी। जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं वो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि। जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं उसको समग्र दृष्टि कहेंगे कि मिथ्या दृष्टि कहेंगे? गुना जी मिथ्या दृष्टि। बोलिए बोलिए। प्रश्न नहीं समझे। जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है वो कौन है? केवल ज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि वो है ना, मिथ्या दृष्टि। इसलिए इसको का पर्यायी होता है। मतलब पज्जय मूढ़ा पर समय वाली बात जो राजेश भाई टच कर रहे थे, वो मतलब अपना पज्जय मूढ़ा पर समय होता है। अब आगे का पढ़िए, आगे का पढ़िए संजय जी। इसलिए शुभाशुभ रूप मिश्र परिणाम से आत्मा व्यवहार से है, उसका मनुष्याकार वह मनुष्य पर्याय है। केवल अशुभ कर्म से व्यवहार से आत्मा नारक होता है, उसका नारक आकार वह नारक पर्याय है। किंचित शुभ मिश्रित माया परिणाम से आत्मा व्यवहार से तिर्यंच काल में जन्मता है, उसका आकार वह तिर्यंच पर्याय है। और केवल शुभ कर्म से व्यवहार से आत्मा देव होता है, उसका आकार वह देव पर्याय है। चारों गति की उन्होंने बात बताई है। पहले क्या बताया? शुभाशुभ मिश्रित परिणाम से, शुभाशुभ मिश्रित परिणाम से ये मनुष्य गति का जीव होता। मनुष्य परिणाम कैसे का? शुभाशुभ मिश्रित परिणाम बोला। तिरंज में क्या लिखा? किंचित शुभ माया मिश्रित परिणाम, यही लिखा मेरे ख्याल से। मेरे पास पुस्तक नहीं है, आप देखिए वहां यही लिखा है। किंचित शुभ माया मिश्रित परिणाम से यह जीव तिरंज गति वाला भाव होता है, तिरंज गति भाव वाला होता है। और अशुभ, केवल अशुभ भाव से यह जीव नारक पर्याय वाला होता है। और शुभ भाव से, केवल शुभ भाव से देव पर्याय वाला होता है। ठीक है ना? ये सारी बातें वहां पर लिखी नियम सार में। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो नरक होते हैं उसमें क्रोध कषाय की अधिकता है, जो मनुष्य है उसमें मान कषाय की बहुलता है। जो तिर्यंच यहाँ लिखा ना, माया मिश्रित, किंचित शुभ माया मिश्रित में माया तेजोग्न जो बंध के कारण बताए तत्वार्थ सूत्र में, वो तो बंध के कारण बताए। मैं तो ये कह रहा हूं यहाँ पर उदय में जो तत्वार्थ सूत्र में बताया ना, माया तेजोग्न से सूत्र है, वो आयु कर्म के आश्रम है ना, उसकी बात तो है कि मायाचारी से तिरंज पर्याय बनती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं जो जीव वर्तमान में तिरंज है उसके भी किंचित शुभ माया मिश्रित परिणाम होते हैं। यहाँ बोलते मतलब तिरंज गति में मायाचारी की अधिकता है, तिरंज गति में मायाचारी की अधिकता है। चूंकि वहां पर क्रोध कषाय है और हमें क्रोध कषाय में एक समय घटित करना है,
तो नारकी में मतलब पहले समय में क्रोध ही होगा, इसलिए उनका नरक को छोड़कर क्रोध को लेंगे तो बाकी कषाय में जाएगा, तो अन्य कषाय में उत्पन्न होगा तो उसके एक समय घटित हो जाएगा। इसी तरह से कोई माया कषाय में एक समय घटित करना है तो तिरंज में जन्म नहीं लिया, उनको लिया अन्य 3 गति में जन्म में लिया है ताकि उसका एक समय घटित हो जाए। देह में लिया तो देह में लोभ कषाय की अधिकता है तो वहां पर जन्म लेगा, लोभ कषाय का एक समय लेंगे तो वहां भी लोभ होगी तो एक समय घटित नहीं होगी। ये भी उन्होंने बताया, ठीक है ना। एक बात तो ले लिया। इन्होंने सिर्फ नरक में लिखा कि नरक में क्रोध कषाय की बात है, और उनको मुख्य इसलिए करना था कि क्रोध कषाय में मरे तो वो वापस वहां पर क्रोध कषाय में जन्म लेगा तो एक समय नहीं घटित होगा। लेकिन मायाचारी और अन्य गतियों में इतनी समस्या नहीं है कि कोई माया में मरे और क्रोध में जन्म ले सकता, कुछ भी कर सकता है। तो आचार्य देवश्री ने क्रोध कषाय में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा है कि नरक गति को छोड़कर। आप देखिए वहां पर लिखा, मैं देखता हूं फिर यही लिखा है, मैं पुस्तक में देखना चाहूंगा, केवल नरक गति में लिखा उन्होंने। हाँ जी, है ना, बाकी में नहीं लिखा, मैं देखना चाहता हूँ। सबके लिए लिखा है, सब तीनों के लिए लिखा है, चारों के लिए, चारों में लिखा। तो उसका कारण उस कषाय की अधिकता लिखी है। देखो क्या लिखा है, मैं अब पढ़ूंगा कि मुझे समझ में आएगा। अभी आप लोगों ने पढ़ लिया है, क्योंकि संजय जी आप म्यूट कर लीजिए, आपका डिस्टरबेंस चल रहा है, प्लीज। अभी मैं पढ़ना चाहूंगा, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि अविवेक्षित कषाय से क्रोध कषाय को प्राप्त होकर एक समय रहकर और फिर मरकर नरक गति को छोड़कर अन्य गति में उत्पन्न जीव के एक समय में पाया जाता है। क्योंकि नरक में क्रोध में ही रहेगा, क्रोध की अधिकता है तो वहां पर एक समय नहीं मिलेगा। क्रोध के व्यापार व्याघात से एक समय नहीं पाया जाता है, और व्याघात में नहीं ले सकते हैं कि क्योंकि कारण क्या है कि क्रोध का व्याघात होगा तो क्रोध में ही आएगा, पुनः क्रोध की उत्पत्ति होती। यहां तक तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार शेष 3 कषायों के भी एक समय की प्ररूपणा करनी चाहिए। विशेष इतना कि इन 3 कषायों में व्याघात भी एक समय की प्ररूपणा करनी चाहिए। मतलब बाकी 3 कषाय में व्याघात की अपेक्षा से भी एक समय की प्राप्त हो जाएगा। मरण की अपेक्षा एक समय कहने पर मान की मनुष्य गति में, माया के तिरंज गति में और लोभ की देव गति में छोड़कर शेष 3 गतियों में जीव को उत्पन्न करना चाहिए। कारण कि नरक, मनुष्य, तिरंज और देव गति में उत्पन्न जीवों के प्रथम समय में यथाक्रम से क्रोध, मान, माया और लोभ का उदय पाया जाता है। बहुत सुंदर चर्चा, बहुत सुंदर चर्चा है। चलिए एक सूत्र नंबर 130 पढ़िए। सूत्र नंबर 130। संजय जी म्यूट कर लीजिए। हाँ, कौन पढ़ रहा था? आवाज नहीं आ रही। चलो राजेश भैया आप पढ़ो, शुरू करो 130। हाँ जी पढ़ता हूँ पंडित जी। अच्छा एक बात कहनी थी पंडित जी, इसका मतलब है व्याज्ञात की अपेक्षा से वर्तमान पर्याय में भी क्रोध कषाय को छोड़कर बाकी का 3 का जघन्य है एक समय हो सकता है। ठीक है, आप 130 पढ़ लो, मैं फिर से दोनों को समझाऊंगा, 2 लाइन ही है। उत्कर्षेण अंतो मुहूर्तम, उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त काल तक जीव क्रोध कषाय आदि रहता है, क्योंकि अविवक्षित कषाय से विवक्षित कषाय को प्राप्त होकर उत्कृष्ट काल तक वहीं स्थित हुए भी जीव के अंतर्मुहूर्त से अधिक काल नहीं पाया। इतनी छोटी छोटी, अब इसके मतलब कषाय को 2 सूत्र में घटा दिया, मतलब पहले 3 सूत्र में कषाय के योग कितना काल होता है, जगन्य काल की बात की, उत्कृष्ट काल की बात की। अभी राजेश भाई ने उत्कृष्ट काल की बात बताई। ये तो बड़ी आसान से समझ में आता है कि हर एक कषाय आप लगातार क्रोध कषाय को नहीं कर सकते, अंतर्मुहूर्त में कषाय बदलती रहती है, तो जितना कषाय का काल है उतना काल प्राप्त हो जाएगा और परावर्तन हो जाएगा। तो कषाय में उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त होता है, क्योंकि हर एक कषाय का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। जो जगन्य काल की बात थी वो थोड़ी बड़ी अच्छी लगी मुझे नियम सार भी याद आया। और यहां पर जब कषाय के अंदर एक समय घटाते हैं तो 2 अपेक्षा से घटती, व्याघात की अपेक्षा से और मरण की अपेक्षा से। लेकिन क्रोध कषाय में व्याघात की अपेक्षा से नहीं घटता, केवल मरण की अपेक्षा से घटता है। उसका कारण यह बताया कि क्रोध कषाय का व्याघात होगा तो क्रोध नहीं आएगा, लेकिन मान, माया और लोभ का व्याघात होगा तो क्रोध कषाय में होगा। तो पहले तो हमने बताया कि जगन करने के लिए क्रोध कषाय में व्याघात नहीं होता है। मान
माया और लोभ में व्याघात होगा तो अन्य कषाय में जाएगा या क्रोध कषाय में आ गया तो उसका एक समय घटित हो जाएगा। आचार्य श्री ने बताया कि क्रोध कषाय में मरण की अपेक्षा से एक समय घटित करना है, तो मरण की अपेक्षा घटित करेंगे तो क्रोध में नारकियों को मत लेना, क्योंकि नारकी में क्रोध की अपेक्षा है तो वो क्रोध में होगा, बाकी 3 गतियों में घट जाएगा। व्याघात में उन्होंने ले लिया, लेकिन जब मरण की बात की अन्य 3 गतियों में तो आचार्यों को फिर वही ध्यान आया कि माया कषाय में लेना व्याघात तो मरण की अपेक्षा लेंगे तो माया में एक समय था और तिरंज गति में उत्पन्न होगा, तो माया को नहीं ले सकते हैं क्योंकि तिरंज में मायाचारी की बहुलता है। अगर कोई जीव लोभ कषाय में एक समय रहा और मरण हो गया और उसने देव गति में जा रहा है, उन्होंने कहा वहां पर मत लेना क्योंकि वहां पर एक समय प्राप्त नहीं हो। ठीक है, इस तरह से बताया है, हमने देखा है। मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है कंप्यूटर में कर रहा हूं, आप तब तक आगे का सूत्र पढ़िए। 1 मिनट। मधु जी आप भी म्यूट कर लीजिए, आपका भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, आवाज कटती है। इसका मतलब ये हुआ कि तिर्यंच जीव मर के अगर वो उस समय माया कसाय में है मरने के समय और मर के दोबारा तिर्यंच होता है तो वहां पे फिर क्योंकि दोबारा से तिर्यंच में होगा तो फिर से माया होगी, तो यानी कि एक से ज्यादा एक समय से ज्यादा घटेगा ना वो व्याघात। एक बात है, व्याघात का मतलब क्या होता है? आपको गुस्सा आ रहा था ऑफिस के, 1 मिनट मेरे को समझाने दो। तो फिर जब क्रोध के व्याघात के बाद क्रोध होता है तो खंडित का हुआ? नहीं होता है ना। नहीं, क्रोध कषाय का व्याघात होने के बाद फिर अगले समय में क्रोध का ही परिणाम होता है, ऐसा है ना? अभी ये खंडित नहीं होता है, इसका मतलब व्याघात नहीं हुआ ना फिर। राजेश भैया का आंसर और अंडरस्टैंडिंग सही है। नहीं मैं तो सिर्फ प्रश्न कर रहा हूँ। नहीं मतलब जो आप पूछेंगे अपन बीच में चर्चा करेंगे, है ना। अभी किसी सिर्फ आपने प्रश्न पूछा है तो आपका मैं उत्तर देना चाहता हूं। मैं उत्तर देना चाहता हूं कि क्रोध का व्याघात किसी भी कषाय, क्रोध का व्याघात तो क्रोध ही रहेगा, मान का व्याघात तो क्रोध में आएगा। अपन ने पहले ही रूल बता दिया है कि योग में और कषाय में व्याघात का क्या रूल है, सबसे पहले अपन ने रूल बता दिया है। व्याघात क्या अर्थ होता है सर? व्याघात खंडित होना। तो इसका मतलब क्रोध के मामले में वो एक समय ना होगा, फिर वो अंतर्मुहूर्त तक रहेगा जब भी क्रोध होगा। हाँ, छोटा मोटा अंतर्मुहूर्त रहेगा अंतर्मुहूर्त रहेगा। छोटा ही होगा, चाहे छोटा हो या बड़ा होगा, लेकिन अंतर्मुहूर्त ही रहेगा जब भी होगा। यानी कि सबसे खतरनाक क्रोध कषाय है इसका मतलब। नहीं, लेकिन क्रोध में तो आदमी मरना चाहता है ना, तो मरण करवा तो उसको एक समय मिल जाएगा आपको। या मरना चाहता है या मारना चाहता है। मारना चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन मरण। अच्छा चलो, वो अपन विषयांतर हो जाएंगे उसमें। जो अपने को समझना था व्याघात और उसको ना अपने विषयांतर नहीं करना, अपने को व्याघात और दोनों अपने शब्दों को समझ लिया, ठीक है ना। चलिए अब आगे का पढ़ो राजेश भैया, आपको आगे का पढ़ना है सूत्र। कषाय जीवों का काल सबसे अपेक्षा जगन से एक समय व अंतर्मुहूर्त काल की प्ररूपणा तथा उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त व कुछ का पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण काल की प्ररूपणा की है, उसी प्रकार अकषाई जीवों की भी जघन्य और उत्कृष्ट से काल प्ररूपणा करनी चाहिए। यह उक्त सूत्र का अर्थ है। चलो, ये अकषाई जीव की कितनी बता, कषाय की अपगति वेदियों के समान है, बिल्कुल सही होगा। जिस प्रकार अवगत वेदियों में उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी के अपेक्षा जगन्य एक समय और अंतर्मुहूर्त काल की प्ररूपणा की, उत्कर्ष अंतर्मुहूर्त और कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण काल की प्ररूपणा की, उसी प्रकार अकषाय जीवों के भी जगन उत्कर्ष काल की प्ररूपणा करनी चाहिए। यह उक्त सूत्र का तात्पर्य है। मतलब इन्होंने बता दिया कि अकषाय की तो आपने जो अवगत वेदी की थी वही प्ररूपणा है, इन्होंने तो समान बता दी। अब मेरा प्रश्न है उसमें क्या कुछ अंतर होगा? आचार्य ने सफर के थे, आचार्य ने ये नहीं कहा जैसी प्ररूपणा अपगत वेदी में की है वैसी की वैसी प्ररूपणा अकषाय जीवों में करना, और मान भी किया जैसी। अब मैं बताता हूं क्या उतनी या जितनी
अंतर्मुहूर्त का काल उतना ही रहेगा कि कुछ कम ज्यादा होगा? कम कुछ ज्यादा कम ज्यादा होगा। कम ज्यादा होगा, क्योंकि कषाई तो गुणस्थान अलग अलग हो जाएंगे ना। हाँ, तो ये तो बस डरो मत, बोलो। 9वां 10वां। मतलब वो अपगत वेदी तो 90वें गुणस्थान के दूसरे भाग में हो गया था, वही तो बोल और ये कषाई 10वें गुणस्थान में हो गया। 10वें गुणस्थान में तो जो 90वें गुणस्थान का जो अपगत वेदी का अंतर्मुहूर्त काल है ना, वो और कम करना पड़ेगा, बस इतना ही अंतर होगा। मतलब 11वीं में होगा, क्योंकि अपन ने तो गिने थे, अंतर्मुहूर्त गिने थे। अपन ने कहना था शपथ श्रेणी में अपगत वेदी का काल, 10वें का काल, 12वें का काल, 13वें का काल, ऐसे गिने थे ना, सब काल गिने थे। तो यहाँ पर वो अपगत वेदी का नहीं होगा, सब मिलाकर अंतर्मुहूर्त होगा। उत्तर में कोई आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर सूक्ष्म से देखेंगे तो जो उषा दोषी ने भी बताया ना कि गुणस्थान का अंतर में आकशाई होने का गुणस्थान 10वां है, जबकि अपगत वेदी का होने का गुणस्थान 9वां है। यही इसका आंसर था, मुझे यही पूछना था। मुझे मिल चुका है। ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा से हम प्रारंभ करते हैं। ममता जी दोषी, ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा से कितने भेद है? सब आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं। ज्ञान मार्गणा के भेद बताइए। ज्ञान मार्गण के 5 और 3। मत्याज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंग पत्री, श्रुत, अवधि, मनपर्याय और केवल ज्ञान। 8। और कोई बताना चाहेगा? हाँ, मुग्धा जी बताइए। ज्ञानी, विभंग ज्ञानी, उसके बाद अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपर्याय ज्ञानी, केवल ज्ञानी। बहुत बढ़िया राजेश भैया, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ पर इस तरह से नहीं बोला मति शुद्ध अवधि मनपर्याय बोला, कुमति कुशुद्ध अवधि नहीं बोला। मुग्धा जी ने शुरू तो किया था उन्होंने भी, लेकिन उन्होंने शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान को अभिनिबोधिक ज्ञान बोला, अवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान बोला, मति अज्ञानी को मत्य ज्ञानी बोला, शुद्ध अज्ञानी को शुद्ध अवधि बोला। उन्होंने कुशुद्ध और कु अवधि नहीं बोला, कुमति नहीं बोला, क्योंकि हमारे यहाँ पर धवला जी का स्वाध्याय हो रहा है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अभी मुग्धा जी ने बिल्कुल वही बोला जो पुष्पदंत आचार्य ने धवला पुस्तक 1 में ज्ञान मार्गणा के अंदर ये भेद बताया। फिर भी मुग्धा जी जैसे आपने बोला है 90% बिल्कुल वही बोला है, कोई गलती नहीं है। फिर भी धवला जी में पुष्पदंत के आचार्य में से ज्ञान मार्गणा के भेद आप बताना चाहेंगे? मेरे को आपने नाम सही लिए हैं, लेकिन कैसे भेद बताएंगे ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा से? मत्या ज्ञानी जीव है, ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, जीव है, बहुत बढ़िया। विभंगा ज्ञानी जीव है, बहुत बढ़िया। आगे बोलिए। अभिनिबोधिक ज्ञानी जीव है, श्रुत ज्ञानी जीव है, अवधि ज्ञानी जीव है, मनपर्याय ज्ञानी जीव है, और ज्ञान से रहित जीव नहीं, अजीव है। मतलब केवल ज्ञानी भी जीव है, तो कोई ज्ञान से रहित नहीं। यहाँ पर ज्ञान से रहित नहीं होगा, यहाँ पर केवल ज्ञानी जीव होंगे। इस प्रकार से 8 भेद होंगे। ये हमारी सत्प्रपड़ा में अपन सब पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई कि आप लोगों को याद है सत्प्रपड़ा में पुष्पदंत आचार्य ने। किरण जी भाई साहब, अपने को 2-2.5 साल हो गए, 3 साल हो जाएंगे बल्कि, पढ़ते पढ़ते तो अपने सब लोगों को याद होने लग गए कि क्या मतलब जो है यहाँ पर किस तरह से बातें आ रही है। बहुत अच्छा। नहीं तो साधारण से बोल देते तत्वार सूत्र के आधार से, कुमति कुशुद्ध कुअवधि, मति शुद्ध अवधि, मनपर्याय केवलानी। जो पुष्पदंत आचार्य ने धवला में बोला है वही नाम आने चाहिए। एक बार और बता देंगे, मधु जी ग्वालियर बता रही है, नाम बता दीजिए। मत्य ज्ञानी मतलब उसको अभिनिबोधिक ज्ञान भी कहते हैं, और श्रुतक ज्ञानी और विभंग ज्ञानी। कोई बात नहीं, आपने अच्छा प्रयास किया, थोड़ी सी गलती, ज्यादा नहीं, थोड़ी। विभंग ज्ञानी और मनपर्याय ज्ञानी। हाँ, आप थोड़ा और बहुत अच्छा प्रयास अच्छा कर रहे हैं। चलो बोलिए कस्तूरी जी, नाम बोलिए। श्रुतक ज्ञानी, श्रुतक ज्ञानी, अवधि सॉरी, मत्याज्ञानी जीव, श्रुताज्ञानी, मत्याज्ञानी जीव। नहीं, आप पहले मत्याज्ञानी होने के बाद श्रुताज्ञानी। आपका टर्न समाप्त हो गया, आपका टर्न समाप्त हो गया। 1 मिनट मैं बताती हूँ। हाँ, अब बताइए अशोका जी।
उषा जी बता रहे हो। हाँ उषा जी बताइए क्या कह रहा है। हाँ जी, मत्य ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, विभंग ज्ञानी, विभंग ज्ञानी, और जो है अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मने परिज्ञानी और केवल ज्ञानी। वो श्रुता ज्ञानी बोल देने, मिला के बोल देने का आपने, ठीक है। श्रुता ज्ञानी या श्रुता ज्ञानी, मत्या ज्ञानी बराबर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब अपन इसको पढ़ेंगे। जो अपनी मार्गणा चल रही है उस मार्गणा को शुरू करते हैं। चलिए प्रीति जी पढ़ रहे हैं, जितुनकर। 132वां सूत्र है, नाणानुवादेन मध्य अन्नानि सुध अन्नानि केवचिरम कालादो होंदी। ज्ञान मार्गणानुसार जीव मध्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी कितने काल तक रहता है? यह सूत्र सुगम है। इसके आगे का सूत्र है, अनादियो अपज्जवसिदो, यानी मध्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी जीवों का काल अनादि अनंत है। यह निर्देश अभव्य अथवा अभव्य समान भव्य जीव की अपेक्षा से किया गया है। हाँ, क्या कौन समझाएगा? ये मैं बताऊं जी? हाँ, जो मत्य अज्ञानी और श्रुता ज्ञानी है, ये अभव्य, जो जीव कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करेंगे, एक दुरांतुर भव्य, जो भव्य तो है परंतु सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेगा, उन दोनों के लिए इसका निर्देश किया गया है। क्या कोई जीव भव्य उसको मति अज्ञान नहीं हो सकता है क्या? अगर कोई भव्य तो जीव है ही, है परंतु वो और अगर दुरांतुर भव्य है। दुरांतुर भव्य है, भव्य तो है परंतु सम्यक नहीं करेगा, कोई बात नहीं, दुरांतुर भव्य है। दुरांतर भव्य, कोई निकट भव्य वाला है तो वो मिथ्या दृष्टि हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है परंतु अनादि अनंत नहीं होगा कभी। अरे इसी भाव में जाने वाला कोई जीव है, मिथ्या दृष्टि हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो फिर उन्होंने उसको क्यों नहीं लिया? अनादि अनंत की अपेक्षा नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर उनको काल अनादि अनंत घटना था, तो उसका काल अनादि अनंत नहीं होगा, उसका काल अनादि शांत होगा, है ना? ये उसका काल अनादि शांत होगा। और चूंकि काल का विकल्प मुख्य करना है यहाँ पर, मार्गणा यद्यपि हमारी मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी की है, लेकिन विकल्प काल का करना तो अनादि अनंत विकल्प जो होगा वह केवल अभव्य को घटित होगा और दुरांतुर भव्य जीव को घटित होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। 134 है, अनादियो सपज्जवसितो, यानी उक्त दोनों अज्ञानियों का काल अनादि शांत है। यह निर्देश भव्य जीव की अपेक्षा से किया गया है। ये अनादि शांत। हाँ, तो आचार्य ने यहाँ पर देखो किसने भेद कर दिया। ज्ञान मार्गणा के अंदर काल विमोचन भव्य का अलग बनाया और अभव्य का अलग बनाया। आगे बढ़ेंगे। आगे है, साधियो सपज्जवसितो, यानी उक्त दोनों अज्ञानियों का काल साधि शांत है। यह निर्देश ज्ञान से अज्ञान को प्राप्त हुए भव्य जीव की अपेक्षा किया गया है। जो साधी मिथ्या दृष्टि है उनके लिए ये किया गया है। क्या हुआ? साधी मिथ्या दृष्टि कैसे किया गया, समझा सकते हैं आप? सम्यक्त्व को ग्रहण कर सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया पर वो वापस छूट गया, तो वो साधी मिथ्या दृष्टि बन गया, उनके लिए ये निर्देश है। हाँ, तो क्यों ऐसा क्यों नहीं, उनके लिए क्यों खास आपने स्पेशल कंसेशन दिया? साधी शांत यानी उनका अज्ञान जो है वो जिसकी शुरुआत भी है और उसका अंत भी होने वाला है। सही है। कुछ और बताना चाहेंगे? उसका बोलेगा अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से ज्यादा नहीं हो सकता, अधिक से अधिक कितना होगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से, मतलब वो भी कुछ कम, अर्ध पुद्गल परावर्तन अधिक से अधिक हो सकता है। तो ये बात जो है अपने को समझ तो रहे थे, लेकिन किसी जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अगर वो तुरंत गिरकर भी मिथ्यात्व में आ गया तो अधिक से अधिक उसका काल कितना होगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल होगा। कुछ उसके कुछ कम, उसके पहले वापिस जो आ जाएगा तो साधी शांत का प्रमाण कितना होगा? कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। चलिए पढ़िए प्रीति जी आगे। जो 136वां है, जो सो साधियो सपज्जवसितो तस्य इमो निर्देशो जन्नेन अंतो मुहूर्तम, यानी जो वह साधी शांत काल है उसका निर्देश इस प्रकार है, जघन्य से अंतर्मुहूर्त काल है।
अब ये सिर्फ साधी शांत की बात बता रहे हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्यात्व को प्राप्त होकर मत्य ज्ञान और श्रुता ज्ञान को प्राप्त कर सर्व जघन्य अंतर्मूर्त काल तक रहकर सम्यक्त्व को प्राप्त होकर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को प्राप्त करने वाले के जघन्य काल पाया जाता है। मतलब वो फिर से मिथ्यात्व में आए, पहले सम्यक्त्व प्राप्त किया, मिथ्यात्व में आया और अंतर्मूर्त में ही वापस सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया। मैं तो बिल्कुल सही हो गया, आपका उत्तर सही है। लेकिन अगर मुग्धा जी अपन याद हो, जब हम 5वीं पुस्तक पढ़ रहे थे तो वहां पर अंतर्मूर्त बताया था कि कोई जीव तीसरे से वापस पहले में गया और कोई पहले से चौथे में गया, तो वहां भी उन्होंने अंतर कर दिया था। वहां पर जल्दी मतलब कोई पहले में गिरकर आया कि वो कहा था ना कि उस तरह से उसके परिणाम नहीं हुए तो जल्दी से जा सकता, मतलब कोई छोटे से गिरकर तीसरे में आया और फिर वापस तीसरे में चला जाए तो उसको छोटा अंतर्मुख कुछ ऐसा बताया था। अभी तो यहाँ पर उन्होंने इतना विशेष नहीं गया, लेकिन ऐसी बातें अपने को याद आती है क्योंकि अंतर्मुख में भी कितनी सूक्ष्मता जिनवाणी में अपन ने पढ़ी है। मैं तो अभी आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि अपन ने कितनी बातें पढ़ ली है और कितना धवला को आप लोगों का ज्ञान हो गया है। आपके मस्तिष्क में बहुत वजन हो चुका है, आप लोग बहुत ज्ञानी हो चुके हैं। मतलब कितनी कितनी बातें अपन ने पढ़ ली है। मतलब सामान्य से तो वही है कि एक जीव था, सम्यकदर्शी था, अंतर्मुख के लिए आया, वापिस बन गया, जल्दी जल्दी जा सकता है। लेकिन जल्दी जल्दी कोई एक जीव पहले गुण स्थान में आया फिर चौथे में जाता है, एक जो है तीसरे गुण स्थान में था चौथे में जाता है, एक चौथे से तीसरे में आया और चला जाता है, मतलब कई प्रकार से जाता है। आप कह सकते हैं कि ज्ञान मार्गणा में नहीं लगेंगे क्योंकि तीसरे गुण स्थान को ज्ञान मार्गणा में अलग लिया, उसको कहते हैं मिश्र ज्ञानी। उसको उन्होंने मति ज्ञानी और वो नहीं माना, श्रुता ज्ञानी नहीं माना है। मतलब तीसरे गुण स्थान वाले को पहले और अपने जब दूसरी टेबल में टेबल लगाई थी ना, तो दूसरी टेबल में अगर आप याद करेंगे, पता नहीं आप लोगों को याद आ रहा कि नहीं आ रहा दूसरी टेबल में, कि वहां पर पहले और दूसरे स्थान में अपन ने मति ज्ञान मतलब कु अवधि और कु मैंने वो मत्या ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी को लिया था। तीसरे गुण स्थान में तो उसका कौन सा आ गया था, मिश्र ज्ञान आ गया, है ना। तो वो बात जो मैं बता रहा था वो हो सकता है कि वो आगे मिश्र ज्ञान वाले की अपेक्षा से आ सकती है, लेकिन वो यहाँ पर ज्ञान मार्गण का भेद नहीं आएगा। देखते हैं आगे चलते, चलिए। कसेन अधपोगल परियट्टम तेसूणम, ये आ गया, बिल्कुल आ गया। यानी उक्त जीव उत्कृष्ट से कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक मत्य ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी रहता है। बहुत बढ़िया। क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव अर्धपुद्गल परिवर्तन काल के बाहिर तीनों ही करणों को करके पुद्गल परिवर्तन के प्रथम समय में उपशम सम्यक्त्व को ग्रहण कर अभिनिबोधिक व श्रुत ज्ञान को प्राप्त करके और सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल तक रहकर उपशम सम्यक्त्व में 6 आवलिया शेष रहने पर सासाधन सम्यक्त्व को प्राप्त होकर मति और श्रुत अज्ञान का आदि करके मिथ्यात्व को प्राप्त हो कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक भ्रमण करके पुनः अंतिम भाव में मति एवं श्रुत ज्ञान को उत्पन्न कर अंतर्मूर्त काल से अबंधक अवस्था को प्राप्त होने पर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल पाया जाता है। ये वही है जैसे मिथ्यात्व और फिर सम्यक। राजुल जी समझा रहे हैं, उन्होंने हाथ खड़ा किया। राजुल जी समझाइए। अच्छा, हम बता दें कैसे, अब कठिन नहीं है। अपनी मार्गणा कौन चल रही है, मत्या ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी की मार्गणा चल रही है। इसके अंदर अपने क्या घटित करना है, बहुत शांति से सोचना है। अपनी मार्गणा किस चलते कि जिसको अपन अन्य ग्रंथों में कुमति और कुश्रुत कहते हैं, यहाँ पर उसको कहते हैं मत्या ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी, उसकी मार्गणा चल रही है। उसमें किसका चल रहा है, एक जीव की अपेक्षा से प्रकरण चल रहा है। उत्कर्ष काल घटाना है, किस उत्कर्ष काल अज्ञान अवस्था में घटाना है, ठीक है ना। तो उसको क्या किया, उसको मिथ्यात्व में लाना, अधिक से अधिक समय तक रखना है और फिर जल्दी से जल्दी जाकर उसको मोक्ष चढ़ाकर मोक्ष भेज देने का है। तो मिथ्यात्व में अधिक घटा है, तो जब भी कोई जीव है वो प्रथमोषम सम्यक को प्राप्त करता है, तो अगर उसको पूरा प्रथमोषम सम्यक करके फिर उसको लाएंगे, चौथे से पहले में लाएंगे, तो हमें तो अधिक काल घटाना था। तो हमको जल्दी से उसको जो सम्यक से बाहर निकालना है ताकि उसकी मार्गणा भंग हो जाए।
और दूसरे गुण स्थान में लाने पर मति अज्ञानी और शुद्ध अज्ञानी की मार्गणा खंडित नहीं होती है। तीसरे गुण स्थान में लाएंगे तो गड़बड़, तीसरे गुण स्थान में तो काल भी बढ़ जाएगा, तो दूसरे गुण स्थान में लाएंगे तो मार्गणा खंडित नहीं होगी उसकी, क्योंकि पहले और दूसरे गुण स्थान में मति अज्ञानी और शुद्ध अज्ञानी माना। तो जब प्रथमोपम सम्यक के काल में कम से कम एक समय 6 अवली लेना, यहाँ पर उत्कृष्ट घटाना है, 6 अवली शेष था, तो उसको दूसरे गुण स्थान में लाए तो उसकी मार्गणा का काल चालू हो गया, और इतना काल जो लंबे काल तक वो रहा, और फिर अंत में उसको लाकर चौथे गुण स्थान में पार कराकर, बहुत जल्दी करना है क्योंकि उसका अंदर समय नहीं रहा है, वो सीधा उसको मोक्ष में भेज देना। इस प्रकार से उत्कृष्ट काल घटित किया। समझ में आए ऐसी बात है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रीति जी। विभंगणानि केव चिरम कालादो होती। जीव विभंग ज्ञानी कितने काल तक रहता है, यह सूत्र सुगम है। फिर इसके आगे है जर्णेन एक समहो। जघन्य से एक समय तक जीव विभंग ज्ञानी रहता है, क्योंकि देव और नार की उपशम सम्यक दृष्टि से उपशम सम्यक्त के काल में एक समय शेष रहने पर सासाधन सम्यक्त को प्राप्त होकर और विभंग ज्ञान के साथ एक समय रहकर द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त होने पर यह सूत्रोक्त काल पाया जाता है। क्या मतलब हुआ? पहले यहाँ भी देव और नार के लिया है। हाँ, देना चाहिए। तो जब उनको उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो नियम से उनको जो है अवधि ज्ञान होगा, ठीक है। अब प्रथमोपम सम्यक का काल में एक समय बाकी रहा, तो उनको अगर सासाधन गुणस्थान में लाएंगे तो सासाधन गुणस्थान में जो उनको तो विभंग ये ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि वो कुमति शुद्धि हो गई, और एक समय के अंदर उनको जो है लेकर अपन ले आएंगे। किस में ले आएंगे? मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। एक समय में साधारण रहकर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। हाँ। तो फिर क्या होगा? अब विभंग ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा, हाँ। विभंग ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता, मृत्यु को प्राप्त, उसको मतलब मरण कराना, पहले गुणस्थान में लेना। साधारण गुणस्थान में एक समय के लिए लाए तो एक समय के लिए विभंग ज्ञान लाया, और उसको अब गिरा के लाएंगे तब तो वो मिथ्या दशा रहेगा, तो विभंग ज्ञान रहेगा, लेकिन हमें तो उसकी मार्गणा भंग करनी, तो उसको मरण किया, और मरण के अंदर अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान नहीं होता है, तो उसको विभंग ज्ञान को एक समय का प्राप्त हो गया। बहुत सुंदर सुंदर चर्चा है। थोड़ा अपन घटित करेंगे, ये मतलब प्रैक्टिस होती है तो बहुत अच्छा लगता है। ये कोई क्या बता रहे, आप लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है। तो बोलिए अभिनंदन भगवान की जय। अभिनंदन भगवान की जय बोलिए ना। जय हो। जय बोलो अभिनंदन भगवान की जय हो। कितने गंडर अभी तक अभिनंदन भगवान के कितने गंडर थे? उषा जी कह रहा याद नहीं है जी। 103 अपने जय बोली अभिनंदन भगवान की, जिनके 103 का कैसे हुआ है? आदिनाथ भगवान के 84, अजितनाथ भगवान के 90, संभवनाथ भगवान के जो थे 105, 103 और सुमतिनाथ भगवान के 116। तो ऐसे होंगे मतलब आपके लिए क्या प्रीति जी, है ना? अभिनंदन भगवान की जय तो कोई भी बोल देगा, हमारे बच्चे सिद्धम पाठशाला के बच्चे बोलेंगे, लेकिन जिनके 100 कितने गंडर थे? 3 गंडर थे, ऐसे अभिनंदन भगवान की हम जय बोलते हैं। क्यों बोला? कि ये जो अपन धवला का जो स्वाध्याय कर रहे हैं इसके अंदर आनंद आना चाहिए, है ना? और आनंद क्या आएगा? अपन घटित करेंगे ना तो आनंद आएगा। मतलब अगर अपन यहाँ पर नहीं पढ़े ना तो आप लोग समझ नहीं आएगा, उसको शास्त्रांत एक समय में मिथ्यात्व में आ जाएगा, आप लोग को एकदम ध्यान नहीं आएगा उस समय, लेकिन पढ़ा तो बता उसको मरण कराना है, नहीं तो फिर उसके जो एक समय की प्राप्ति नहीं होगी। आगे बढ़े कि आप लोगों को कुछ समझना है? आया है समझ में? सुगमम, एकदम सुगमम। चलो एकदम सुगम। तो बढ़िया आगे बढ़िए। अब ये प्रीति जी बहुत आनंद लेने लगे धवला स्वाध्याय का, लगता है कि जो है अब छोड़ेंगे नहीं, 16 पुस्तक करके ही रहेंगे। चलो आगे चलो। हाँ। 140वां सूत्र है उत्कर्षेण 33 सागरोपमाणि देशुणानि। उत्कृष्ट से कुछ कम 33 सागरोपम काल तक जीव विभंग ज्ञानी रहता है, क्योंकि 33 सागरोपम प्रमाण आयु वाली
सप्तम पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न होकर 6 पर्याप्तियों को पूर्ण कर विभंग ज्ञानी होकर अंतर्मूर्त कम 33 सागरोपम प्रमाण आयु स्थिति तक रहकर वहां से निकले हुए तिर्यंच अथवा मनुष्य के यह सूत्रोक्त काल पाया जाता है। तो देवगति क्यों लिया? वहां पर 33 सागर वहां भी होते हैं। वहां पे विभंग अज्ञान नहीं विभंग रहेगा। ज्ञान नहीं होता ना वहां पे, यहाँ विभंग ज्ञानी की बात है। हाँ। देवगति में नारियों को सम्यक ले लिया। दृष्टि होते हैं, देवगति में सम्यक दृष्टि होते हैं, ये मिथ्या दृष्टि की बात है। हाँ जी। देवगति में विभंग ज्ञानी का उत्कृष्ट काल कितना होगा? देवगति में कुछ कम 31 सागर। कैसे हुआ अशोका जी? अशोका जी बताएं। 9 ग्रेविक। 9 ग्रेविक का घटाया, 9 ग्रेविक तक है ना मिथ्या दृष्टि, उसकी वहां तक घटाया। हाँ वो तो बताया उन्होंने। मैंने तो पूछा कैसे होगा, आपने तो हाँ बताया है। कैसे बताया, कैसे होगा? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो। मिथ्या दृष्टि जीव स्वर्गों के अंदर अगर जाएगा तो केवल ग्रेविक तक जाएगा, और ग्रेविक की आयु 31 वर्ष की है। और कोई मिथ्या दृष्टि ग्रेविक में जन्म लेगा तो शास्त्रों के वचन के अनुसार अपर्याप्त अवस्था में उसके भी विभंग ज्ञान नहीं होगा, पर्याप्त अवस्था में ही विभंग ज्ञान होगा। तो वहां पर जाकर कोई विभंग ज्ञान कहेंगे या कुअवधि ज्ञान कहेंगे? विभंग ज्ञान कहेंगे या कुअवधि कहेंगे? हम धवलाजी में विभंग ज्ञान कहेंगे, और जब वहां पर केकरा में आएंगे तो फिर वहां पर अन्य शास्त्र पढ़ेंगे तो कुअवधि कह देंगे। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, मेरा प्रश्न है कि विभंग ज्ञानी नारकियों को होता है। धवलाजी पुष्पेंद्र आचार्य ने विभंग ज्ञान प्रयोग किया। अच्छा। पुष्पेंद्र आचार्य ने अपने धवला पुस्तक 1 में, ये हमारी चर्चा हुई थी आज मतलब शुरू में ज्ञान मार्गणा में, कि क्या क्या नाम लिए विभंग ज्ञान की बात हुई है। आप समझ गए ना? तो देवों में घटित होगा तो उत्कृष्ट घटित होगा, इसलिए उनको सातवें नरक का नारकी लिया। ये मैंने प्रश्न पूछा था। चलिए आगे। 141 है। आभिनी बोई सुत ओहिणाणी केव चिरम काला तो होती सुगमम। जीव अभिनिबोधिक श्रुत और अवधि ज्ञान कितने काल तक रहता है? यह सूत्र सुगम है। आगे है 142वां। जड़ निर्ण अंतो मुहूर्तम, यानी जघन्य से अंतर्मुहूर्त काल तक जीव अभिनिबोधिक ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी एवं अविधि ज्ञानी रहता है। रुकिए, ये गुना जी आपके घटित कीजिए। अंतर्मुहूर्त कैसे घटित होगा? अब गुना जी एक्टिव नहीं हो रहे हैं। आपके पास में अभी भी पुस्तक है कि नहीं है, क्या नहीं है? धवला जी का स्वाध्याय करना तो एक्टिव होना पड़ेगा। चलिए राजेश भाई, अंतर्मुहूर्त कैसे घटित होगा? मिथ्या दृष्टि था, प्राप्त कर लिया, फिर अंतर्मुहूर्त के बाद सम्यक को छोड़ दिया। नहीं उल्टा है। अभी यहाँ पर सम्यक दृष्टि का अपने को वो करना। अभी निबोध तो सम्यक में जो देव था वो वापस मिथ्यात्वी हो जाता है अंतर। अभी मध्य शुद्ध में लेंगे तो कोई भी ले सकते हो। समक चौथे स्थान में था, एक अंतर मुद्रा और पहले स्थान में आ गया तो उसका घटित हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। क्योंकि मति श्रुत और विभंग अज्ञान के साथ स्थित देव अथवा नारकी के सम्यक्त्व को ग्रहण कर और मति श्रुत एवं अवधि ज्ञान को उत्पन्न करके उनमें जघन्य अंतर्मूर्त काल तक रहकर मिथ्यात्व को प्राप्त होने पर उक्त काल देखा जाता है। ये इन्होंने विभंग लिया, तीनों को ले, देव और नारकी को ले लिया, क्योंकि देव नारकियों को नियम से जो है भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता ही है ना, देव नारकियों को। चलिए 143 है। उक्कसेण छावट्ठी सागरो माणी साधी रेयाणी, यानी उत्कृष्ट से साधिक 66 सागरोपम काल तक जीव अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी एवं अवधि ज्ञानी रहता है। देव अथवा नारकी के प्राप्त हुए उपशम सम्यक्त्व के साथ मति श्रुत और अवधि ज्ञान को उत्पन्न करके वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त कर अविनष्ट तीनों ज्ञानों के साथ अंतर्मुहूर्त काल तक रहकर इस अंतर्मुहूर्त से हीन पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न होकर
पुनः 20 सागरों प्रमाण आयु वाले देवों में उत्पन्न होकर पुनः पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न होकर पुनः 22 सागरोपम आयु वाले देवों में उत्पन्न होकर पुनः पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न होकर क्षायिक सम्यक्तों का प्रारंभ करके 24 सागरोपम आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न होकर पुनः पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न होकर जीवित के थोड़ा शेष रहने पर केवल ज्ञानी होकर अबंधक अवस्था को प्राप्त होने पर 4 पूर्व कोटियों के से अधिक 66 सागरोपम पाए जाते हैं। उन्होंने 66 सागरोपम कैसे घटाए ये बता दिया। बहुत बढ़िया। ये 66 सागर कौन से का काल हो, किसका काल होता है? 66 सागर, केवल 66 सागर वेदक सम्यक का। वेदक, और वेदक सम्यक का अगर पूरा 66 साल काल हो और पूरा हो तो नियम से शायिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। तो कुछ कम लेना चाहिए ना, नहीं तो उन्होंने तो कुछ अधिक लिया है। उपशम सम्यक तो प्राप्त करके दूसरे ही समय में वेदक सम्यक भी हो गया ना, तो सम्यक तो छूटा नहीं उसका। तो 66 सागर के बाद तो उसका शायिक हो गया ना। अगर वो कुछ कम रहेगा तभी तो गिर के दूसरे गुण स्थान में आएगा। आगे शंका है। ये शंका इसलिए हुई है कि हमारे यहाँ सम्यक मार्गणा नहीं चल रही, ज्ञान मार्गणा चल रही है। ज्ञान मार्गणा क्या तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता वो उपशम सम्यक दृष्टि हो कि शायिक सम्यक दृष्टि, हमें कोई चिंता नहीं करना, हमें तो अधिक से अधिक काल में रहना है। उसका हमारा तो यहाँ पर उसका शुद्ध ज्ञान बना रहना चाहिए, मतलब अभिनिबोधिक बनना चाहिए, वो श्रुता ज्ञानी होना चाहिए और वो अवधि ज्ञानी होना चाहिए, बस ये हमारा क्राइटेरिया है। लेकिन जब हम सम्यक मार्गणा में जाएंगे ना तब वहां पर ये बात आएगी कि 66 सागर से ज्यादा नहीं होगा। तो उन्होंने उपशम सम्यक में लिया, उसको अधिक से अधिक समय तक रखा और इसके बाद में तक उन्होंने पूरा जो पूर्व कोटि वगैरह में घटित किया अलग अलग ढंग से। और ये उन्होंने बताया ना कि 32 सागर 31 सागर में हुआ, नीचे आया, ये हम कई तरीके से घटा सकते हैं। उसको आप 22 सागर में ले जाओ, फिर 33 में ले जाओ, कुल योग 66 सागर होना चाहिए। कहीं भी उत्पन्न कराओ, सब देवों की अलग अलग आयु है। ये बातें अपन ने कालन युगों में बहुत अच्छी तरह से देखी थी, बहुत देखी थी, कई तरह से घटित। ये आचार्य ने इसे घटित किया है, आप 66 का सागर घटा सकते हैं, ठीक है ना। ये कितनी पूर्व कोटि आती है इसमें? मैंने चार पूर्व कोटि। हाँ 4 पूर्व कोटि है। देखो ये 20, 22 और 24, 66। हाँ तो ये यहाँ 4 लिखा है। अपन अंतरानुगम में देखेंगे तो उसका उल्टा अंतर देखेंगे ना, तो मेरे ख्याल से वहां पर ये बात वहां आई थी 3 कोटि या 4 कोटि की 2 तरह से उपदेश प्राप्त होते हैं। कहाँ पर लिखा? अंतरानुगम में लिखा, मुझे ऐसा याद आ रहा है अंतरानुगम में। और ये बात अपन ने 9वीं पुस्तक में भी घटाई थी, अधिक से हो सकता है। लेकिन 4 पूर्व कोटि का जो है ये उपदेश अपने को बराबर दोनों में आता है, 2 प्रकार के उपदेश बताए थे, ठीक है। याद आ रहा कुछ? चलो कोई बात नहीं, 4 पूर्व कोटि हो गए, अपन आगे बढ़ते हैं। चलो शंका, वेदक सम्यक्तों के साथ 66 सागरोपम ये तो वही शंका पूछ प्रमाण ली। काल तक घुमाकर और फिर क्षायिक सम्यक्तों को प्रारंभ कर 33 सागरोपम प्रमाण आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न कराकर अबंधक क्यों नहीं किया? समाधान, नहीं, क्योंकि सम्यक्तों के साथ यदि जीव संसार में खूब बहुत काल तक भ्रमण करे तो 4 पूर्व कोटियों से साधिक 66 सागरोपम प्रमाण काल तक ही भ्रमण करता है। ऐसा अन्य व्याख्यान दिखलाने के लिए वैसा उपदेश किया है। मतलब अपन कहते हैं 66 सागर में फिर घटा देते हैं उसको लगा के दूसरी। अपन जब मिथ्यात्व का अंतर घटित करेंगे ना तो अभी अंतरानुगम आने वाला है, 132 सागर लेंगे, 66 सागर रखेंगे, तीसरे गुण स्थान में लाएंगे, वापिस 66 लगा 132 काल कहेंगे। खैर यहाँ तो तीसरे गुण स्थान में ला नहीं सकते हैं क्योंकि वहां पर ज्ञान बदल जाएगा, मिश्र ज्ञान हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोला कि किसी को 66 सागर इतनी स्थिति करेगा अगर वेदक सम्यक में रहेगा तो बहुत अधिक काल तक नहीं रहेगा। ये 4 पूर्व कोटि जो बताई है इससे अधिक काल में वो चला जाएगा। और एक रूल में पता है कि केवल 66 सागर तक वो वेदक सम्यक दृष्टि रहे तो नियम से उसका शायिक सम्यक दृष्टि हो ही जाएगा। और शायिक सम्यक दृष्टि रहेगा तो हमें पता है शायिक सम्यक तीसरे या चौथे भाव में नियम से मोक्ष चला जाता है। शायिक सम्यक दृष्टि तीसरे या चौथे भाव में मोक्ष चला जाता है। तो उसके 4 भाव भी लेंगे
तो हो सकता है। यद्यपि जो 4 भाव लेंगे तो वो एक भव्य जो है उसका 3 पल्ले का ही हो सकता है, पूर्व कोटि का नहीं हो सकता, अलग अलग वो पूरा है। लेकिन यहाँ पर 4 पूर्व कोटि लेकर उन्होंने बताया। हो सकता है आप लोगों को ये बातें अगर पुरानी याद नहीं हो ना, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ में, वास्ता के साथ साथ में हम कुछ पिछला रिवीजन भी कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि जिसको नहीं हो तो थोड़ी सी ज्यादा आनंद नहीं आ रहा होगा। लेकिन फिर भी मैं तो बोलता हूँ ये सब बोलते रहेंगे तो थोड़ा आप लोगों को ध्यान में आता रहेगा, चाहे भूल भी गए हो तो थोड़ा याद आता रहेगा, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। चलिए आगे चलिए। शंका, अंतर्मुहूर्त से अधिक 66 सागरोपम क्यों नहीं कहे? समाधान, नहीं, क्योंकि केवल वेदक सम्यक्त्व के साथ संपूर्ण 66 सागरोपम काल तक भ्रमण कर क्षायिक भाव को प्राप्त हुए जीव के अंतर्मुहूर्त से अधिक 66 सागरोपम पाए जाते हैं। हाँ वही बात है, बस वेदक समय 66 होगा, उसका तो शायद समुदर्शन हो जाएगा, ये बात उन्होंने बताई। चलिए अब रुकते हैं, अपना समय हो चुका है, कल पढ़ेंगे। हो गया, पूरा हो गया? हाँ ठीक है। अब मना पर्याय ज्ञानी और केवल ज्ञानी के कल मुनिराज जी, कल अभी सुबह है ना, अभी तो रात हो गई है, और मुनिराज मन पर्याय ज्ञानी तो मुनिराज जी होते तो सुबह ही आएंगे, दर्शन होंगे, है ना, कल हो गया, आज नहीं। ठीक है चलिए। पंडित जी एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? जैसे अभी आया था कि पर्याय विशेष में जीव जाता है तो प्रथम समय में, जैसे क्रोध, नरक में जाता है तो क्रोध होता है, उसमें जाता है तो प्रथम समय में माया होती है, दीप में जाता है तो प्रथम समय में लोभ होता है, ऐसा नियम है। ऐसे ही कुछ नियम है कि मनुष्य से अगर नरक में जाएगा तो अंतिम समय में क्या होगा, मनुष्य तिरंज में जाएगा तो अंतिम समय में कौन सी कथाएं होगी? हाँ हो गया, निश्चित हो गया ना, उसका निश्चित हो गया उसका। कौन सी कथाएं होगी बताया ना, क्रोध कषाय में जाएगा, नरक में जाके तो क्रोध ही करेगा, वहां पर जाके लड़ाई झगड़ा करेगा। नहीं वहां पे जाके नहीं, मैं मनुष्य में अंतिम समय में कौन सी कथाएं होगी, ऐसा कोई नियम है क्या? अब देखो सामान्य से बात कर ली, मान कषाय की अधिकता बताते हैं मनुष्य गति में, ठीक है ना। लेकिन नहीं पंडित साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हाँ, अंत समय कि अगर कोई मनुष्य चारों गतियों में जा रहा है, नरक में जाएगा तो ऐसा अनुमान लगता है कि वो अंतिम समय में भी क्रोध होगा, उसका अनुमान लगता है। जब मायाचारी में जा रहा हो तो कोई अशुभ कसाई होगी, कौन सी होगी वो, ऐसा कोई नियम है क्या? मनुष्य से अन्य गति जाने वाले की बात की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मान कषाय की जब ले रहे हो आप, अन्य गति से जब आएगा मनुष्य तो उसके मान कषाय होगी प्रारंभ में। वो तो नियम वो तो क्लियर हो गया, वो तो समझ में आ गया। मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई नियम है क्या कि मनुष्य से अगर नरक में जाएगा तो अंतिम समय में ऐसा भाव होंगे? नहीं ऐसा कुछ, उसके क्रोध तो अंतिम समय में ऐसे भाव होंगे। ऐसा जैसा लगता है कि नरक जाएगा तो उसके अंत में क्रोध कषाय होगी, हो सकता है कि देव जाएगा तो लोभ कषाय होगी, ऐसा लगता है, लेकिन इतना स्पष्ट जो है नहीं पंडित साहब, उसमें ऐसा है ना कि जो मिथ्या दृष्टि नरक में जाता, आपने शायद बताया था, तो वो अंतिम समय में भी स्वर्ग में जाते हुए भी उसके अशुभ कषाय वो लेस्या का था, अशुभ लेस्या ही होती है। ऐसा है ना कि सम्यक दर्शन का इसलिए अंतर नहीं लगाएंगे कि सम्यक दृष्टि के चारों लेशा हो सकती, 14 गुण स्थान में केशा की बात ही नहीं है, पहले जाता कौन सी भी लेशा हो सकती है सम्यक दृष्टि के, और कषाय भी कौन सी भी हो सकती है। अभी अनंतानुबंधी नहीं होगी सम्यक दृष्टि, लेकिन बाकी कषाय तो क्रोध मान माया लोभ रहेगी। तो ऐसा कोई नियम जो है स्पेशल पढ़ने में नहीं आया मेरे, कि अब यही कषाय होगी यही नियम होगा, ऐसा नहीं पढ़ने में। हाँ ये नियम आया जरूर है कि जिस लेशा में मरता है कौन मिथ्या दृष्टि, उसी में लेशा में अशुभ में मरता है, अशुभ जन्म लेता है, सम्यक दृष्टि के चेंज हो जाती है। मतलब नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया है। अपन ने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि कोई देव गति से सम्यक दृष्टि है, तो वो जो देव गति से मरा तो वहां पर शुभ लेशा है, तो जब मनुष्य में जन्म लेगा तो अंतर्मुहूर्त तक वही लेशा रहेगी, फिर बाद में पलटेगी। लेकिन कोई मिथ्या दृष्टि देव है तो वहां पर मान लो पित्त लेशा, क्योंकि देवों में तो शुभ लेशा ही 3 शुभ लेशा है, तो उसके मरण के बाद में जब यहाँ आएगा पहले समय में तो वो अशुभ लेशा हो जाएगी। ऐसा नियम अपने दूसरी पुस्तक में पढ़ा था। चलिए जिनवाणी शुद्ध करते, जिनवाणी के ज्ञान ते जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमु सदा दे तही दो।
नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लेश विसाणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लेश विसाणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लेश विसाणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लेश विसाणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लेश विसाणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम लेश विसाणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम लेश विसाणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लेश विसाणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लेश विसाणम। भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।